नमस्कार, मैं पिंकी सहगल पैंकर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि उद्धव ठाकरे या शिंदे किसकी होगी महाराष्ट्र सरकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट की। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के अलग राह चुनने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। लगभग 2/3 विधायकों का समर्थन होने की वजह से एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने के लिए अलग दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही शिंदे की तरफ से लगातार ऐसा दावा किया जा रहा है कि ऐसा करना पूरी तरह कानूनी होगा। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने बागी विधायकों को अपात्र घोषित करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दोनों ही गुट अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में आगे क्या हो सकता है, कुछ पॉइंट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या शिवसेना अपनाएगी बागी विधायकों के खिलाफ कानूनी हथकंडा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एकनाथ शिंदे के समर्थन में अलग हुए बागी विधायकों पर शिवसेना की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने इसका इशारा दिया। साथ ही साथ ये भी बता दें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत भी मौजूद थे और उन्होंने हाल ही के हालात में शिवसेना की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है पर भी बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, मैं कानूनी तौर पर बात करना चाहूंगा, राजनीतिक बात नहीं। शिवसेना ने विधायकों को बैठक में बुलाया लेकिन वो नहीं आए, महाराष्ट्र से बाहर चले गए, भाजपा नेता से मिले। ये अपनी पार्टी का विरोध है। बागी विधायकों ने सरकार गिराने की कोशिश की है। 2/3 का नियम केवल पार्टी के विलय पर लागू होता है, इसलिए उनको विलय ही करना पड़ेगा। अब तक वो किसी भी पार्टी में विलय हो नहीं पाए हैं, इसलिए उनको अपात्र ठहराया जा सकता है। अनधिकृत ईमेल आईडी से विधानसभा के विरोध में ईमेल के जरिए अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया। कल तक बागी विधायकों को नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। अब बताते हैं कि इस पर एकनाथ शिंदे गुट ने क्या कहा। एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायक दीपक केसरकर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम अब भी शिवसेना में हैं, भाजपा या किसी दूसरी पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। शिवसेना में रहकर ही हम अलग गुट स्थापित करेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे बारे में गलतफहमी फैलाई जा रही है। हमारी बात कहने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। चलिए अब जान लेते हैं इस पर क्या होगा एकनाथ शिंदे का एक्शन। एकनाथ शिंदे ने विधायकों को अपात्र घोषित की मांग करने वाले प्रस्ताव के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को नामंजूर किए जाने के विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एकनाथ शिंदे ने ऐसी 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। गुट को मान्यता मिलेगी या नहीं, इस सियासी हलचल पर अब विशेषज्ञों की राय भी सामने आ रही है। गुट को मान्यता मिलने के सवाल पर विशेषज्ञ उल्लास बापट का कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे और बागी विधायक अदालत जाने से बचना चाहते हैं तो उन्हें किसी और पार्टी में विलय करना होगा। 2/3 विधायकों के समर्थन की वजह से इस कदम को कानूनी माना जाएगा, लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता नहीं कहे जाएंगे। निर्णय सभी विधायकों को मान्य है या नहीं, ये शिंदे को देखना होगा, लेकिन शिवसेना छोड़नी नहीं है और अलग गुट के तौर पर मान्यता भी चाहिए है तो उन्हें कानूनों का पालन करना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट में 2/3 मत ना मिलने पर क्या होगा? इस सवाल के जवाब में विशेषज्ञ उल्लास बापट का कहना है कि एकनाथ शिंदे को 39 विधायकों का समर्थन है। फ्लोर टेस्ट में बहुमत सिद्ध करने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। मौजूदा स्थिति देखते हुए वो आसानी से बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो ये आंकड़ा नहीं छू पाते हैं तो 37 से कम जितने भी विधायक होंगे उन सभी विधायकों का निलंबन हो जाएगा। मान लीजिए अगर एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट में 35 विधायकों का समर्थन मिला तो सभी विधायकों का निलंबन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा की स्थिति और भी रोचक हो जाएगी। 35 विधायक अपात्र होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा की कुल संख्या 253 होगी। इस स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 127 ही रह जाएगा। बता दें कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक है। शिवसेना के पास बाकी बचे 20 विधायक रह जाएंगे, यानी महाविकास अघाड़ी का संख्या बल 117 तक ही पहुंचेगा। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 106 विधायक है। इसके अलावा भाजपा को कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम हो जाएगी।